हर साल कार्तिक मास की छठी तिथि को लाखों लोग नदी किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इस व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई? छठी मैया कौन है और लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? आज जानते हैं छठ पूजा के हर रहस्य की सच्ची कहानी। सृष्टि के प्रारंभ में जब जीवन की रचना हुई तो सूर्य देव ने अपनी शक्ति का अंश देकर एक देवी को उत्पन्न किया। वो थी छठी माता, जिनका जन्म सृष्टि की छठी तिथि को हुआ। इसी कारण उन्हें छठी मैया कहा गया। छठी माता को सूर्य देव की पुत्री और उषा देवी अर्थात सूर्य की पहली किरण के रूप में माना जाता है। वो संतान की रक्षा करने वाली, जीवन देने वाली और नारी शक्ति का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि पहली बार छठ व्रत किसने और कब रखा। सतयुग में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। दोनों बहुत दुखी होकर ऋषि कश्यप के पास गए। ऋषि ने कहा, तुम सूर्य की पुत्री छठी देवी की उपासना करो। राजा रानी ने पूरे श्रद्धा और नियम से छठी माता का व्रत रखा। छठी माता प्रसन्न हुई और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही से छठ पूजा पृथ्वी पर पहली शुरुआत मानी गई। त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो माता सीता ने भी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की। 4 दिन तक व्रत रखकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी दिन से यह पर्व उत्सव बन गया। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि लोग जल में ही खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? इसमें जो औरतें व्रत रखती हैं, वह डूबते और उगते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं। इसे 3 तरह से समझा जा सकता है। पहला, धार्मिक रूप से सूर्य ही प्रत्यक्ष हमारे देवता है, जो जीवन, जल और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, और जल में खड़े होकर अर्घ्य देना अर्थात ईश्वर से सीधा संवाद माना जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से पानी में खड़े रहने से शरीर ठंडा और मन स्थिर होता है। जल नीचे से शुद्ध करता है और सूर्य की किरणें ऊपर से ऊर्जा देती है। यह देह और आत्मा के संतुलन लाती है। तीसरा, वैज्ञानिक रूप से सूर्योदय की कोमल किरणें शरीर को विटामिन डी और सकारात्मक ऊर्जा देती है। इस समय सूर्य को देखने से आईज, माइंड और हार्मोन संतुलित रहते हैं। अब हम जानेंगे कि छठ पूजा का प्रमुख भोग क्या है। छठ मैया को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद बहुत पवित्र होता है। इसमें ठेकुआ, गुड़, गन्ना, केला, नारियल, नींबू और चावल होता है। आखिर यही प्रसाद ही क्यों? तो चलिए जानते हैं। ठेकुआ जो गेहूं यानी धरती, घी यानी अग्नि, गुड़ यानी सूर्य, ये तीनों शक्तियों का संगम माना जाता है। गन्ना सूर्य की सीधी उपज, ऊर्जा और लंबी आयु का प्रतीक है। केला सरलता और सात्विकता का प्रतीक। नारियल बाहर कठोर, भीतर निर्मल, मन की पवित्रता का प्रतीक। नींबू शरीर को संतुलित रखता है, स्वास्थ्य का प्रतीक। छठ के प्रसाद में नमक, प्याज, लहसुन या मसाले नहीं होते, क्योंकि यह शुद्धता पर आधारित है। इस पर्व में मूर्ति पूजा नहीं होती है। यह प्रकृति की 5 शक्तियों जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश की उपासना है। व्रती का तप 4 दिन तक संयम, उपवास और ध्यान सबसे कठिन व्रत कहा गया है। अर्घ्य 2 बार। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना अर्थात बीते दिन के लिए आभार। उगते सूर्य को अर्घ्य देना अर्थात नई शुरुआत का स्वागत। पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। छठी मैया सबको समान दृष्टि से आशीर्वाद देती है। दीपक का अर्थ जल में दीप जलाना, अंधकार में आशा जगाने का संकेत माना जाता है। सूर्य और जल का संतुलन। जल से शरीर शुद्ध होता है, सूर्य से आत्मा प्रकाशित होती है। यही ऊर्जा का मिलन छठ साधना का रहस्य है। व्रत पूजा मिट्टी, पीतल और प्राकृतिक वस्तुओं से किया जाता है। किसी प्लास्टिक या रासायनिक चीज का प्रयोग नहीं होता। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम और संतुलन का व्रत माना है। छठी मैया हर उस भक्त को आशीर्वाद देती है जो सच्चे मन से सूर्य की पहली किरण को प्रणाम करता है। जब सूर्य की पहली किरण जल में पड़ती है तो छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जहां विज्ञान, भक्ति और प्रकृति तीनों एक हो जाते हैं।